जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल और मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। तो आज फिर मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, जैसा कि मैंने आज जय माता दी हर हर महादेव के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी बोला, तो आज हम बात करेंगे अपने श्री हरि के व्रत के बारे में। सफला एकादशी का व्रत कब है, पूजन विधि कैसे करनी है, आपको पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त कब है पूजा का, व्रत पारायण आपको कब करना है, और एकादशी का जो व्रत है वो कब है, 25 दिसंबर को है या फिर 26 दिसंबर को है, और इस व्रत का क्या महत्व है, कैसे हमें करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि आने वाले मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय माता दी, हर हर महादेव। चलते हैं वीडियो की ओर और जानकारी की ओर। आप सभी को पता है कि साल में 12 एकादशी आपकी शुक्ल पक्ष की पड़ती हैं और 12 एकादशी आपकी कृष्ण पक्ष की पड़ती हैं। तो टोटल आपकी 24 एकादशी आपकी जो है पड़ती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिला करके। तो आपकी जो पोष माह की जो एकादशी है वो आपकी दिसंबर 25 को है या 26 दिसंबर को है। तो इस बार जो है संशय बना हुआ है। संशय हर बार बना रहता है, क्योंकि दो तिथि जब एक साथ मिल जाती हैं तो समझ में नहीं आता कि हम व्रत किस दिन करें। तो देखिएगा, जो एकादशी का सफला एकादशी का जो व्रत है वो आपका 26 दिसंबर को रखा जाएगा। वो क्यों? क्योंकि एकादशी जो तिथि है वो आपकी 25 दिसंबर देर रात्रि 10:19 से प्रारंभ हो रही है और इसकी समाप्ति जो है 27 दिसंबर को 12:45 पर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि उदया तिथि आपको 26 तारीख को मिल रही है। उदया तिथि आपको 26 तारीख को मिल रही है, क्योंकि इसकी समाप्ति जो है 27 दिसंबर दोपहर 12:13 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार जो सफला एकादशी का व्रत है, पोष माह की जो सफला एकादशी है उसका जो व्रत है वो आप 26 दिसंबर को करेंगे और व्रत पारायण का जो आपका दिन रहेगा वो 27 दिसंबर का रहेगा। तो अब मैं आपको बता दूं, जो व्रत पारायण का समय है वो आपका 27 दिसंबर 7:12 से और 9:16 तक है, सुबह के समय। तो व्रत पारायण का जो समय है आप उसी समय व्रत पारायण कीजिएगा, क्योंकि हरिवासर जब लग जाता है तो व्रत पारायण नहीं किया जाता और मध्याह्न के समय एकादशी व्रत का पारायण नहीं किया जाता। तो और राहु काल के समय की मैं बात करूं तो 1:39 से और 2:56 तक आपका जो है राहु काल का समय है। तो इस समय जो है कोई भी पूजा पाठ या व्रत पारायण वगैरह कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इस समय किया गया पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान का जो फल है वो राहु ले जाता है। इसीलिए राहु काल का समय जो होता है उसको ध्यान में रख करके हमें कोई भी पूजा पाठ और यज्ञ अनुष्ठान हमें करना चाहिए। तो ये तो थी शुभ मुहूर्त की बात की, मुहूर्त कब है, पारायण कब है और एकादशी व्रत कब है। अब एकादशी व्रत हमें कब से प्रारंभ करना चाहिए? तो जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोस में बताती हूँ कि एकादशी व्रत जो है हमारा 3 दिवसीय त्योहार है। ये हमारा 10वीं तिथि से प्रारंभ होकर के और द्वादशी तिथि तक चलता है। इसके जो व्रत नियम है वो आपके 10वीं तिथि से प्रारंभ होकर और द्वादशी तिथि तक ही आपको निभाने पड़ते हैं। 10वीं तिथि को आपको सूर्य उदय के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना है। 10वीं तिथि को आपको ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना है और 10वीं तिथि से ही आपको तामसिक भोजन करना नहीं करना है, सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। दूसरा, 10वीं तिथि को आपको चावल ग्रहण नहीं करने हैं। तो 10वीं तिथि को कुछ ऐसे नियम हैं जो मैंने आपको बताए, जिनका पालन करके ही हम एकादशी व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं, 10वीं तिथि को रात्रि के समय आपको 12 बार कुल्ला करके सोना है और नीम की दातून करके सोना है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि आपके मुख में अन्न का एक कण भी ना रहे, क्योंकि एकादशी के व्रत में अन्न का जलपान करना, अन्न का मतलब
खाना वर्जित बताया गया, और अन्न का भोग लगाना और अन्न का किसी को दान देना। व्रतधारी को अन्न का दान भी नहीं देना चाहिए। मोस्टली तो चावल का दान आपको नहीं देना है, ना ही आपको अन्न का सेवन करना है। और दूसरी बात क्या है कि आपको ना ही अन्न का भोग जो है श्री हरि को लगाना है, क्योंकि आपको वही भोजन, वही फलाहार करना है जो आप श्री हरि को भोग लगाएंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, ठीक है। अब द्वादशी तिथि को आपको अन्न दान करके, स्पेशली चावल दान करके ही आपको अपना व्रत पारायण करना है, और चावल खाकर ही आपको अपना व्रत पारायण करना है, जो समय मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं एकादशी व्रत की तरफ। तो एकादशी व्रत के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है 3 दिवस का नियम का पालन करना। सुबह, अब चलते हैं पूजा हमें कैसे करनी है, कि सुबह के समय आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सूर्य उदय से पहले आपको अपना बिस्तर त्याग देना है। उसके बाद घर की साफ सफाई करके, स्नान आदि करके, अपने मंदिर की साफ सफाई आप कर लीजिए अच्छे से, गंगा जल के छींटे दे करके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान श्री हरि का जल से, पंचामृत से और शुद्ध गंगा जल से, मतलब शुद्ध जल, गंगा जल और पंचामृत से आपको उनको अभिषेक कराना है। आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आपको लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा करके, उनका सुंदर सा श्रृंगार करके, उनको अपने स्थान पर आपको विराजमान करना है। आप अलग चौकी भी लगा सकते हैं, और आप अपने घर के मंदिर में भी आप ऐसा कर सकते हैं। और जितनी भी आपके घर के मंदिर में पूजा की जो मूर्तियां हैं, उनको भी स्नान का भाव आपको कराना है गंगा जल के छींटे दे करके। उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी पूजन सामग्री है आपको 10वीं तिथि को ही एकत्र कर लेनी है। और श्री हरि की पूजा में एकादशी के दिन अगर आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं और आप व्रतधारी हैं, तो आपको चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। चावल के जगह आपको सफेद तिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, पूजा में। तो आप चावल का, अन्न का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। और जो आप भोग आदि बना रहे हैं उसमें भी आप अन्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भगवान श्री हरि को पंचामृत का भोग लगाएंगे, तो पंचामृत आप रखेंगे पूजा में अपने थाली में। जो पूजा का सामान है, फूल होंगे, पुष्प होंगे, जल होगा और केला, ठीक है, और केला, फल का आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि वही चीज आपको भी पानी है जो भगवान श्री हरि को आप भोग लगाएंगे। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे बड़ा मेन कार्य होता है, आपको संकल्प लेना है। बिना संकल्प के कोई भी पूजा पाठ हमारा संपूर्ण नहीं माना जाता। तो संकल्प आपको पहले शुद्धिकरण करना है, गंगा जल से छींटे दे करके शुद्धिकरण कर लिया, अपने ऊपर छींटे मार लिए आपने। फिर उसके बाद आपको 3 बार आचमन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इस तरीके से आपको 3 बार आचमन करना है। आचमन करने के बाद आपको अपने हाथ धोने हैं। हाथ धोने के बाद आचमन देखिएगा ऐसे ही करना है, क्योंकि जब तक आप पूजा नहीं करेंगे तब तक आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। तो आचमन का भाव लेकर ही आपको उस जल को पृथ्वी पर छोड़ देना है। नाक के पास तक ले जाना है उसे, हाथ को जिसमें आप जल ले रहे हैं, और आचमन के भाव से आपको 3 बार आचमन करना है और उस जल को पृथ्वी पर छोड़ देना है। आपको जल ग्रहण नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपने कर लिया। फिर उसके बाद आपको अपने हाथ धोने हैं। हाथ धोने के बाद आप पुष्प ले लीजिए अपने हाथ में, या जल ले लीजिए, या फिर सफेद तेल ले लीजिए, क्योंकि अब हम लेंगे संकल्प। क्योंकि संकल्प हमारे व्रत में, किसी भी पूजा पाठ में बहुत ही अनिवार्य होता है। आपने पुष्प या जो भी आपने अपने राइट हैंड में रखा, अंजलि में रखा, और आपको कहना है, हे श्री हरि, मैं आज सफला एकादशी का व्रत आपको अपना तन मन धन समर्पित करके, मैं हेमलता शर्मा, आपका जो नाम है, आपका जो गोत्र है वो बोलना है, आपको अपने स्थान का नाम बोलना है, और आप कैसे इस व्रत को करने वाले हैं। आप फलाहार करेंगे, एक समय फल खाकर करेंगे, या चाय नाश्ता करके आप इस व्रत को करेंगे, या फलाहार मतलब फलाहार करके इस व्रत का पारायण करेंगे। तो आपको इस तरीके से आज
संकल्प लेकर के आपको उस जल को जो है पृथ्वी पर छोड़ देना है। और श्री हरि और अग्निदेव को साक्षी मानकर, वरुण देव को साक्षी मानकर ये आपने संकल्प लिया और उनसे प्रार्थना की और कहना है कि मैं इस व्रत को संपूर्ण कर सकूं, हे प्रभु आप मुझे शक्ति देना। इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सब कुछ हो गया, फिर आपने संकल्प ले लिया, संभव हो तो आप इस दिन व्रत करें, ठीक है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप पूजा पाठ करेंगे तो आप संकल्प जरूर लेंगे कि आप जो है दोनों समय श्री हरि की पूजा अर्चना करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तिलक लगाना है भगवान श्री हरि को, फूल आपको अर्पित करने हैं और जो भोग का प्रसाद है वो भी आपको पूजा के स्थान पर ही सारा रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है कथा पढ़नी है, सफला एकादशी के व्रत की जो कथा है वो आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको भगवान श्री हरि के 108 बार जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। ये ध्यान रखिएगा जब आप श्री हरि की पूजा कर रहे हो तो माता लक्ष्मी को आपको नहीं भूलना है। माता लक्ष्मी का भी ध्यान सुमिरन करके उनकी पूजा आपको करनी है, क्योंकि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना का विधान है, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने कथा कर ली, भगवान श्री हरि के 108 बार जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपने जाप कर लिया। फिर उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको आरती दोनों की करनी है, माता लक्ष्मी की भी और भगवान विष्णु की भी। तो आपको आरती दोनों की करनी है। आरती करने के बाद आप केवल फल का भोग लगाएंगे और पंचामृत का भोग लगाएंगे और भोग में आपको तुलसी दल जरूर समर्पित करना है। तो एकादशी के दिन आप तुलसी दल नहीं तोड़ेंगे। पूजन सामग्री, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पूजन सामग्री आपको एक दिन पहले ही एकत्र कर लेनी है। जब भगवान श्री हरि को आप भोग लगा रहे हो तो तुलसी दल जरूर भगवान श्री हरि को आपको अर्पित करना है। और एक छोटी सी डाली जिसमें मंजरी लगी हो और पत्ते भी हो भगवान श्री हरि को आपको वो भी अर्पित करनी है। अंत में आपको ये सारे कार्य आपने कर लिए, अंत में आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, क्योंकि क्षमा प्रार्थना करना बहुत ही अनिवार्य होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि आपकी पूजा अर्चना में कोई भी भूल या त्रुटि हो गई हो तो आप जो है उनसे, उनका बालक और अज्ञानी समझ के आप उनसे अपनी प्रार्थना क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपको कहना है, हे श्री हरि, मैं अज्ञानी हूँ, अनजान हूँ और आपका बालक हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करो। आपकी पूजा अर्चना में कोई भूल या त्रुटि हो गई हो मुझसे तो मुझे क्षमा करना। जिस भाव से मैंने आपकी पूजा की उस भाव को आप स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। इस तरीके से आपको बोलना है। और श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह माता लक्ष्मी के नाम का भी आपको जाप करना है। इस तरीके से आपने पूजा अर्चना कर ली। आप पूजा अर्चना करने के बाद भोग आदि को जो है अपने घर में प्रसाद के रूप में जितने भी सदस्य हैं उनको वितरण करें। वितरण करने के बाद जब आप सुबह दोपहर के समय 12 बजे के बाद जब आप फलाहार कर रहे हैं तो आप पंचामृत ग्रहण कर सकते हैं, वरना आप शाम के समय जब आप फलाहार करते हैं एक बार तब आप पंचामृत और जो भोग आपने भगवान श्री हरि को केले का या किसी और अन्य फल का, ऋतु फल का जो आपने भोग लगाया है वो भोग आपको खाना है। शाम के समय और सुबह के समय माता तुलसी को दीपक प्रज्वलित करना है। जल माता तुलसी को आपको अर्पित नहीं करना है, ठीक है। कच्चा दूध आप माता तुलसी को अर्पित कर सकते हैं, कर सकती हैं। तो आप कच्चा दूध भी बहुत कम मात्रा में माता तुलसी के पौधे में, बिरवे में आप अर्पित कीजिएगा। तुलसी माता से आप प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना गया है। और दीपक जो है आपको दोनों टाइम तुलसी माँ को दीपदान करना है। तुलसी में जल इसलिए नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी भी निर्जला व्रत करती हैं भगवान श्री हरि के लिए, तो इसीलिए कच्चा दूध जो है अर्पित किया जाता है। तो तुलसी में भी आपको दोनों समय एकादशी के दिन जो है दीपक प्रज्वलित करना है।
द्वादशी के दिन आपको सुबह जो मैंने समय बताया है, द्वादशी के दिन किसी मंदिर आदि में जाकर के आपको चावल और गुड़ का दान दे करके पंडित को दान देकर, किसी सुपात्र को दान दे करके अपना व्रत पारायण करना है। जब आप मंदिर से आते हैं तो आपको एक तुलसी दल लेकर के फिर उसके ऊपर एक अक्षत का दाना रख करके, अगर आप बना सकते हैं तो बना हुआ खा लीजिएगा, ठीक है, वरना तुलसी दल पर एक अक्षत का दाना रखकर उसे पानी की सहायता से आपको सटकना है, निगलना है उसे, आपको उसे चबाकर नहीं खाना है। तो इस तरीके से आप अपना द्वादशी तिथि को व्रत पारायण कीजिएगा। द्वादशी तिथि को आपको अन्न का दान देकर, किसी ब्राह्मण को भोज कराकर, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप द्वादशी तिथि पर अपना व्रत पारायण कर सकते हैं। सबसे आसान विधि मैंने आपको बताई कि तुलसी दल पर एक अक्षत का दाना रखकर और आपको अपना व्रत पारायण जल लेकर के और अपने जो मंदिर है उसके सामने बैठ करके आपको व्रत पारायण करना है, श्री हरि भगवान विष्णु को साक्षी मान करके। इस तरीके से आपको व्रत पारायण करना है। और एकादशी के दिन एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि सोने का विधान नहीं होता है, रात्रि जागरण का विधान होता है। तो एकादशी के दिन आपको सोना भी नहीं है। अगर आप सोना चाहते हैं तो एक अखंड दीप जो है अपने मंदिर में प्रज्वलित करिएगा, वो आपका साक्षी बनकर जलता रहेगा। इस तरीके से आपको व्रत अपना पूरा विधि विधान से करना है। कहते हैं कि इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है माता दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हिंद, जय भारत।